बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते वक्त क्लास 12 फिजिक्स की बहुत बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि सर न्यूमेरिकल्स मुझसे निकलते नहीं पढ़ने के बाद भी। तो मैं क्या न्यूमेरिकल कुछ चैप्टर के छोड़ दूं, या मैं अगर करूं तो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हो कि एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स आ जाएं। ये वीडियो आपकी इस इशू को बिल्कुल खत्म कर देगा। यानी मैं यहां पर ये भी आपसे डिस्कस करूंगा क्या न्यूमेरिकल आप छोड़ सकते हैं, क्या वो अफोर्डेबल है, या अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो किन टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल करें जिससे मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकें। और अगर न्यूमेरिकल करना है तो रेडीमेड सॉल्यूशन मेरे पास क्या है जो फटाक से एक वीडियो देखकर मैं काफी कुछ कवर कर लूं। सब कुछ यहां मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे पूरी बात मेरी जो मैसेज में देना चाहता हूं, हार्डवर्क जो आपके लिए कर रहा हूं, वो आप समझ पाए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। आपका बोर्ड का पेपर 20 तारीख को है और उसकी तैयारी आप निश्चित तौर पे अब तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि अब तो आधा निकल ही चुका है, दिसंबर। अब यहां पर देखिए जो कॉमन इशू सबसे ज्यादा है कि पढ़ने के बाद भी न्यूमेरिकल ना निकलना। ये मैंने क्यों लगाया कि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं ये फला 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 चैप्टर छोड़ दूं क्या न्यूमेरिकल के लिए। तो आइए देख लेते हैं क्या ये अफोर्डेबल है आज की सिचुएशन में कि भैया हम 2026 के बोर्ड के फिजिक्स के पेपर के लिए न्यूमेरिकल को थोड़ा झाड़ू लगा दें, किनारे लगा दें। कई टीचर्स बोलते भी हैं। तो आइए देख लेते हैं जरा सा। तो ये देखिए, ये मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं 2026 का। इसमें 70 नंबर के पेपर में 25 नंबर के कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपको मिलेगा, जो कि आजकल घुमा के भी पूछा जाता है। सीधा डेरिवेशन करीब करीब 10 नंबर के आसपास, घुमा फिरा के और डेरिवेशन। और जो न्यूमेरिकल्स है वो देखिए बेटा 35 मार्क्स के आसपास आने लगा है। यानी 70 नंबर के पेपर में 35 नंबर का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आधा पेपर न्यूमेरिकल का है तो न्यूमेरिकल को स्किप कर देना या छोड़ देना राइट स्ट्रेटजी नहीं है। यह हो सकता है कि अगर दिक्कत ज्यादा है तो मेन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल कतई मत छोड़िए। जब वो कर लीजिए फिर आप आगे बढ़ जाइएगा बाकी टॉपिक्स के लिए। तो उसी बात को एड्रेस करेंगे कि भाई वो मेन टॉपिक्स कौन से हैं जिससे आपको मेजरली सवाल पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो ये जो बुक 1 का मैं अभी पहले आपको बताता हूं, उसके बाद बुक 2 का भी बताऊंगा। इससे 70 नंबर के पेपर में करीबन 36 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। 36 नंबर के न्यूमेरिकल नहीं, सब कुछ मिला के मतलब। तो ये इस तरह का प्लानिंग। आइए देखते हैं चैप्टर 1 में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है और डायरेक्ट न्यूमेरिकल थोड़ा कम आता है। ये देखिए, ये बहुत इजी है कि एक Q1 चार्ज है और यहाँ एक Q2 चार्ज है और बीच का कुछ डिस्टेंस दे दिया, कहा भैया कितना फोर्स ये खा रहा है बताइए। ये तो एक नंबर वाला सवाल टाइप बन जाता है। आजकल क्या कहते हैं, इसको मिक्स करके सुपरपोजिशन वाली बात कर देते हैं इसी का, कि भैया यहां पर मैं एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ये ट्रायंगल पे 3 चार्जेस मैंने रख दिए हैं बेटा, ध्यान रखना। अब कह रहे हैं कि भैया इस पे लगने वाला हमको फोर्स बताओ। तो ये भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी लगा, अगर सब पॉजिटिव इधर, इसका नेट निकालना पड़ेगा। तो इसका यूज यहां करा लेते हैं और एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप वो जरूर करके जाएं। तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। नॉर्मली डायरेक्ट कूलम्ब लॉ वाले एक नंबर में आते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पे बताइए। गॉस थ्योरम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको इसके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी 3 एप्लीकेशन आपके कोर्स में है, इनफाइनाइटली लाइंग लॉन्ग वायर, स्फेरिकल शेल वाला और प्लेन शीट वाला। इसको अच्छे से करिएगा। और यहां पर एक इस तरह का पूछते हैं आजकल कि 2 शीटें लगी हुई हैं, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है, छोटा सवाल बता रहा हूं, और दोनों पर सेम चार्ज डेंसिटी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमेंट करो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ इसके सेंटर में, बताइएगा। आगे चलते हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनते हैं। और अगेन यहां पर वही चीजें बन जाती हैं कि कभी कभी भाई ऐसे दे दिया ट्रायंगल या स्क्वायर, यहां पे पूछ लिया कि भाई पोटेंशियल बताइए क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिर ट्रायंगल की मैं बात करने मेरे जहन में आ गया। एक सवाल है जो बहुत आपके यहां आया है, समय वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं बात कह ही देता हूं कि यहां पर चार्जेस रखें कोई फला चार्जेस। अब वो कहते क्या हैं
कि इन चार्जेस को इसके मिड पॉइंट पे Q1 को यहां ले आओ, Q2 को यहां ले आओ और Q3 को मिड पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहां तक लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा ये बताइए। तो आप क्या करते हैं, इनिशियल एनर्जी सिस्टम की फाइनल निकालते हैं और फिर फाइनल माइनस इनिशियल करके आप बताते हैं कितना वर्क। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाए कैसे सवाल है। अगर मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो ये आधे पौन घंटे का वीडियो हो जाएगा, 40-45 मिनट्स का, कोई बच्चा देखेगा नहीं। इसलिए मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ रहा है, वरना ज्यादा इसमें उड़ेल देते कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक। दूसरा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये पूछा काफी जाता है। दोनों के फॉर्मूले याद रखिए, उसी हिसाब से लगा दीजिए। करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर ये जो आपका, मैं यहाँ पे कलर बदलता हूं, थोड़ा ब्राइटनेस लाना चाह रहा हूं, I इज इक्वल टू NEAVD, ये जो फॉर्मूला है इस पे आप अक्सर देखेंगे आपसे सवाल पूछा जाता हुआ आपको मिलेगा। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल वाला ज्यादा पूछा जाता है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। दो सेल्स को पैरेलल में लगाएं तो क्या है, किरचॉफ लॉ आप जानते ही हैं। इसके ऊपर डायरेक्टली एक सवाल आ सकता है, बहुत भयंकर सवाल नहीं आता, 99% इजी आएगा लेकिन बनेगा। और इसके बड़े भाई जो छोटे भाई, इनका एप्लीकेशन जो है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज को अच्छे से तैयार करिए। और यहां यह भी बोला जाता है कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ से कैसे कंडीशन आती है, जो आप पढ़े होंगे ना, उम्मीद करते हैं, ये P/Q इज इक्वल टू R/S वाला बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, ये कैसे आती है किरचॉफ लॉ से आप डिराइव कीजिए, ये पढ़ के जाइएगा, बाकी न्यूमेरिकल तो बनेगा ही। और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट लॉ, इसको, इसके एप्लीकेशन आपसे पूछे जाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, अब कैसे क्वेश्चन आते हैं फिर बताएंगे, तो ये वीडियो 20-25 मिनट से ऊपर चला जाएगा, तो इसको तैयार कीजिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं, जरा कमेंट कीजिएगा कि एक गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है। बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत। अच्छा, ये कई बच्चों को लगता है कि जो सर बता रहे हैं टॉपिक्स, ये इतने टॉपिक्स में घूम फिर के करूंगा कैसे, तो मैंने एक सिंगल वीडियो बना दिया है। ये करीबन 4-4.5 घंटे का वीडियो है, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQs, क्योंकि PYQs गोल्ड माइन होती है, आप लगा सकते हैं जैसे ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, बस बैठिए और एक झटके में काम कंप्लीट कीजिए। तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। चैप्टर 5, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये इस पे डेरिवेशन नहीं आता है, इसका केवल डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, ये भी इसका न्यूमेरिकल पकड़ के रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडेज लॉ के ऊपर सवाल बहुत बनता है, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, E इज इक्वल टू d∅dt, लिख देता हूं। अच्छा, ये जो माइनस साइन लगा होता है, ये क्या कहता है बताइए। खैर ज्यादा पूछना ठीक नहीं है, आप देख लीजिएगा। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस L और M, ये निकालने को आता है। न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस, इसमें कोई झाम नहीं रहता। तो L और M निकालना भी सीख के रखिए। अल्टरनेटिंग करंट में सीरीज LCR सर्किट, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह किसी एलिमेंट पे निकाला जा सकता है, वो पूछ लेंगे आपसे। पावर इन AC सर्किट्स, तो क्या आप बता सकते हैं कि पावर मैक्सिमम कब होती है सीरीज LCR सर्किट में? या मुझे ये बताइए कि प्योर L सर्किट में कितना एवरेज पावर होता है, प्योर L सर्किट में। ट्रांसफार्मर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें से। इसमें तो क्या है ना, न्यूमेरिकल भी आता है, प्रिंसिपल भी आता है, डायग्राम भी आता है, सब कुछ आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर सवाल आपको मिलेगा, और इसके ये आपका पहला बुक कवर हो जाता है। अब ये दूसरी बुक स्टार्ट होती है। सब 70 नंबर के पेपर की बात करूं तो मिलाकर 34 नंबर यहां से सेकंड बुक से पूछा जाता है। यहां पे जो रे ऑप्टिक्स है वो बहुत हैवी चैप्टर है, हैवी का मतलब काफी पूछे जाने वाला चैप्टर है। आइए देखते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर्स फार्मूला, यहां से फार्मूला इन दोनों पर खूब पूछा जाता है न्यूमेरिकल। प्रिज्म के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, इसको ये क्या करते हैं, इस प्रिज्म में TIR को क्लब कर देते हैं। अब मैं डिटेल बताऊंगा तो ये ऑलरेडी वीडियो खींच रहा है और बढ़ता जाएगा, तो मैं रोक रहा हूं अपने आप को। प्रिज्म और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, को मिला के सवाल बनते हैं। तो ये सवाल थोड़े से इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे सीधे सवाल आते हैं। फॉर्मूले याद कर लीजिए, फाइनली में D, फाइनली में Z इंफिनिटी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फटाक से निकाल देंगे। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस एंड YDSC के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये ब्राइट फ्रिंज कहां बन रही है,
कहां पर तीसरी और सातवीं दो ब्राइट फ्रिंज अलग अलग वेवलेंथ से ओवरलैप करती हैं, ये सवाल बहुत आता है। वो डिस्टेंस बताइए, कौन से नंबर की ओवरलैप करेगी, ये आजकल काफी ट्रेंड में है। फ्रिंज विड्थ कितनी होगी ये बताइए, डिफ्रैक्शन कोर्स में है, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। डुअल नेचर में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस का न्यूमेरिकल आने ही आने, इसमें ग्राफ इस चैप्टर में बहुत है, तो ग्राफ भी अच्छे से तैयार करना आवश्यक है। वेव नेचर ऑफ, इससे सवाल एक बन ही जाता है, जो लेमडा आप निकालते हैं डिब्रॉय वेव से एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी, जो याद किया होगा उससे, ये डिब्रॉय ब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं, तो उसको तैयार करके रखिए। एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाले पे, इस पे न्यूमेरिकल बहुत आता है कि अल्फा पार्टिकल, आजकल तो क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन लगा देते हैं, तो किसी ने रट्टा अगर लगाया है तो फंस जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व करके, आप समझते होंगे, ये ध्यान रखिएगा, सब मैंने कराया है वीडियो। तो बोर्स मॉडल की बात करें, एनर्जी लेवल एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इस पे सवाल आपको मिलेगा। न्यूक्लाई में बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए यही दो चीज है ही, मास डिफेक्ट और उसी से बनने वाली बाइंडिंग एनर्जी। और सेमीकंडक्टर में दो सवाल बड़े आते हैं, दोनों आपके एग्जाम्पल के हैं। एक तो है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni² के फॉर्मूले पे बेस्ड, और दूसरा ग्राफ वाला सवाल है, ऐसे बना हुआ है, अगर मुझे सही याद है कुछ ऐसे कई ग्राफ करके है ऐसे, तो इसके ऊपर आपको सवाल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप जरूर कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। कहीं भटक रहे हो तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया है, इसको करते ही आपका बहुत सारा काम बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ये मिलेगा, क्लिक करके बैठिए, एक झटके में निपटा दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। कई बच्चों को एग्जाम के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अलावा भी चीजें करनी है, तो मैंने कुछ कोर्सेज आपके लिए बनाए, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं, इसे ऑल इन वन है। 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज और डेरिवेशन 130 सारे वीडियो फॉरवर्ड में करके मैंने आपको यहाँ दिए हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक 24 नंबर का आता है, स्कूल में प्रैक्टिस बड़ी कम होती है सर्शन रीजनिंग केस स्टडी की, यहां से कर सकते हैं। मैंने केस स्टडी टोटल 850 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, केस स्टडी 60 से ज्यादा मैंने चैप्टर वाइज रिकॉर्ड करके इसमें दी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू भी यानी दे दिए हैं रिकॉर्ड करके, 24 नंबर पक्के हैं। आप, कई बच्चे नोट्स नहीं बना पाते, उनको दिक्कत होती क्या लिखें नहीं लिखें, तो इसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है फास्ट रिवीजन के लिए सुपर नोट्स कॉम्बो। इसके अंदर आपको थ्योरी नोट्स, डेरिवेशन, फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी वीडियो सब मिल जाएंगे, तेजी से कर सकते हैं। कई बच्चों को रहता है कि सर मुझे तो तीनों चाहिए, और तीनों अलग अलग लेने में थोड़ी फीस उनको ज्यादा लगने लगती है। तो अगर आप, क्योंकि उनको कहते हैं कि मुझे पीवाईक्यू भी लगाना, डेरिवेशन भी लगाना है, कंपिटेंसी भी लगाना, रिवीजन भी करना, तो जो बच्चे के मन में ये है कि मुझे तीनों लेना है, उसके लिए सरल बात क्या की है मैंने, द्रोणा के अंदर इसको बंडल कर दिया है। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स तो आपको मिल ही जाते हैं, साथ साथ पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं फुली सॉल्व। तो द्रोणा आपका ये पर्पस सॉल्व कर सकता है अगर आप तीनों में इंटरेस्टेड हैं। तो कैसे लेंगे, तो वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां आपको द्रोणा मिलेगा, लेकर बस मेहनत करनी है, मटेरियल आपके पास है, तेजी से करिए और जरूर आपके 95 से ऊपर आ जाएंगे अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, आप और क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जो आपके काम का हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बेटा।